Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। जन स्वराज की पहली लिस्ट जारी हो गई। मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर ए.के. दास जो फिजिशियन है, इनका नाम लिस्ट में और हमारे साथ है। और जैसे ही इनके नाम की घोषणा हुई, इनके क्लिनिक में ही लोग इनके समर्थक पहुंचे, फूल माला बनाने लगे और जिंदाबाद करने। क्या डॉक्टर साहब, पहले तो आपको बधाई हो, टिकट के लिस्ट में आप आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और खुशी की बात है कि जन स्वराज पार्टी को मुजफ्फरपुर एक सटीक जगह है जहाँ से हम लोग बहुत मजबूती से यह सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में गिराएंगे। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल है। अभी तक तो मरीजों का इलाज होता था और राजनीतिक मतलब बहुत पेच का मामला है और शुरू हो गए। जैसे ही नाम की घोषणा हुई, हम लोग को फोन आने लगा और लोग जो है रिजाइन की भी बात करने लगे, जो लोग दावेदार थे। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, चूंकि अब तो एक लड़ाई तो आप जीत गए टिकट में, अब दूसरी लड़ाई तो जमीन पर। देखिए, ये कोई लड़ाई नहीं है। जी। ये जन भावनाओं को और एक विचारधारा को आगे ले जाने की बात है। और ये जन भावना और विचारधारा जो जन स्वराज की है, वो जन स्वराज की भावना जो है वो यहाँ के मिट्टी और यहाँ के तकलीफ की बात है। जब हम यह विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं तो इस विचारधारा में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, वो विचारधारा महत्वपूर्ण होता है। जन स्वराज पार्टी का मैं एक सिपाही रहा हूँ और इस सिपाही को आज ये जिम्मेदारी मिली है कि वो आगे बढ़े। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो सच्चे जन स्वराजी हैं, जिन्होंने जन स्वराज को जिया है, जिन्होंने जन स्वराज की कल्पना की हो, जिसने जन स्वराज की संकल्पना से अपने आप को जोड़ लिया है, वह जन स्वराज की भावना को हर वक्त हर स्थिति में उसके साथ ही रहेगा। और अगर जो सच्चा जन स्वराजी होगा, वो जन स्वराज के इस समर में एक चीज तो समर में जरूर जन स्वराज को आगे बढ़ाएगा। अच्छा, एक चीज, प्रशांत किशोर की जो पहली लिस्ट जारी हुई जन स्वराज की, उसमें जो बोलते थे मंचों से, भाषण में, हम लोग कार्यक्रम में देखते थे कि नए चेहरे होंगे, अलग तरह के लोग होंगे और रिपीटेड लोग नहीं होंगे। तो वह तो लिस्ट में, पहला लिस्ट में देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर एक बड़ा केंद्र होता है, घोषित राजधानी कही जाती है और उत्तर बिहार का एक बड़ा केंद्र है, और यहाँ से आपके पहली लिस्ट में नाम मिला। आप कैसे, किस तरीके से तैयारी करेंगे? जनतंत्र का ये पर्व है चुनाव, और इसकी तैयारी व्यक्ति नहीं करते, व्यक्ति विशेष की तैयारी नहीं होती है, जनता की तैयारी होती है, जन समूह की तैयारी होती है। ये भावना अगर हर दिल में पहुंचे कि इस बार बिहार के भविष्य और बिहार के बच्चों की लड़ाई हो, तो ये जन भावना लड़ेगी। इसमें व्यक्ति विशेष का क्या महत्व है? अच्छा, एक अहम सवाल है। एक स्टेब्लिश डॉक्टर, शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर है, आज भी मरीजों की अच्छी खासी भीड़ है, अभी आप मरीज ही देख रहे थे। अब जनता के मतलब कैसे इलाज में सामंजस्य कैसे बैठेगा और किस तरीके से देखते हैं अपने जीत को लेकर? ये बात कई बार पूछी जाती है और इसका जवाब भी कई बार मैं दे चुका हूँ कि ये देखिए, ये चिकित्सा या जन जो है वो जन सेवा ही है। नहीं, मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से पेशेंट को आप देखे एस्टेब्लिश हो गए, तो राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट को कैसे देख रहे हैं? राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट को उसी तरह से देख रहे हैं जैसे मैंने अपने चिकित्सा सेवा को एस्टेब्लिश किया है। ये कोई बिजनेस मॉडल थोड़ी है। चिकित्सा सेवा कोई बिजनेस मॉडल नहीं है मेरा। ये चिकित्सा सेवा एक मानव सेवा का मॉडल है, और यहाँ चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे जो भी हालत में आए, उसका पहले इलाज होता है। उसी तरह से वे व्यक्ति अपने टाइम मैनेजमेंट में इतना चतुर और इतना अच्छा है कि ये मेडिकल कॉलेज की नौकरी करते हुए भी अपने प्राइवेट प्रैक्टिस, अपने मरीजों को कभी छोड़ा नहीं। इसने चाहे कितनी भी तकलीफें रही हों, लेकिन इसने अपने मरीजों की सेवा छोड़ी नहीं। उसी तरह से जो व्यक्ति इतना संकल्पित है सेवा के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए, वो उसके लिए तो मुजफ्फरपुर की जनता तो उनके घर और परिवार के जैसा है। प्रशांत किशोर ने आप पर भरोसा जताया, इसके लिए क्या कहें? मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लंबी लिस्ट थी लोगों की, जी बिल्कुल, हाँ जी। और मैं जन स्वराज का ये जो सोच है, ये बिल्कुल ही नया सोच है, बिल्कुल ही नई रेखा उन्होंने खींची है, जहाँ आम लोगों को
आगे ले जाने की व्यवस्था की गई है, वरना हम जैसे आम लोगों का कोई नाम थोड़ी होता है। अपनी जीत को लेकर क्या कहेंगे? हम जीत के लिए आश्वस्त हैं, क्योंकि मैं आम लोगों के बीच का इंसान हूं जो आगे बढ़कर उनकी ही बातों को आगे रखूंगा। अच्छा, एक अहम सवाल, चूंकि राजनीति आज से प्रॉपर वे में शुरू ही हो चुकी, तो एक भीतरघात की भी चर्चा होती है और वह अहम भूमिका निभाता है किसी चुनाव में, तो उससे कैसे निपटेंगे? क्योंकि यहाँ भी कई लोग दावेदार थे जो भीतरघात करेंगे। देखिए, जब आवाज बहुत बुलंद हो ना, जब सब लोग हाँ बोलेंगे और 4 लोग ना बोलेगा, तो वो ना कहीं सुनाई नहीं देता। भीतरघात कुछ नहीं होता, भीतरघात अपने आप समाप्त हो चलिए, जाएगा। धन्यवाद। तो डॉक्टर ए.के. दास थे जो मुजफ्फरपुर से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी बनाए, इनके नाम की घोषणा हुई है और इस घोषणा के साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नाम की घोषणा हुई, प्रशांत किशोर ने भरोसा जताया, टीम ने भरोसा जताया है, जनता भी भरोसा जताती है, अपनी जीत के लिए आश्वस्त होने की बात कही है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।